मैं इस वक्त इस्लामाबाद के मज़ाफ़ात में वाक़ एक छोटे से गांव पिंड मलका में लांस नाइक महफूज शहीद निशान हैदर की कब्र पर हूँ। ये हमारी पाक फौज का एक ऐसा जवान कि जिसने अपने मुल्क व कौम की हिफाजत की खातिर अपनी जान का नजराना पेश किया और इस बहादुरी के साथ कि उसकी बहादुरी का एतराफ़ दुश्मन ने भी किया। 18 दिसंबर 1971 को जब लांस नाइक महफूज शहीद अपने महाज पर थे और बागा सेक्टर में जब उनको एडवांस का हुक्म मिला तो उस वक्त रोशनी इस कदर थी कि दुश्मन उनकी नकलो हरकत को बखूबी देख सकता था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपनी पेशकदमी का सिलसिला जारी रखा और एक स्टेज पर जहां पर कि मशीन गनर जो कि उनके साथ था, जो कि शहीद हो चुका था, उसकी गन लेकर वो गोलियां बरसाते रहे दुश्मन के मोर्चे के ऊपर। और जब उन्होंने ये देखा कि वहां से मशीन गन से बड़ी इफेक्टिवली फायर किया जा रहा है और टारगेट किया जा रहा है उनको और उनके साथियों को, तो उन्होंने करीब पहुंचकर और फिर खड़े होकर भागकर उन्होंने उस मोर्चे की तरफ पेशकदमी की और वहां पर उस मशीन गनर को गर्दन से दबोच लिया। इस दौरान में उनकी टांग जो है वो बुरी तरह से जख्मी हो चुकी थी करीबी एक बम फटने पर, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने दुश्मन के उस गनर का गला इतनी सख्ती से दबोचे रखा कि आसपास मौजूद दूसरे फौजी जो कि दुश्मन के थे, जिन्होंने उनके ऊपर बर्चियों से अटैक कर दिया था और बुरी तरह शदीद जख्मी कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद वो अपने साथी को उनकी गिरफ्त से नहीं बचा सके और नहीं निकाल सके और शहादत के बाद तक उनके हाथ इतनी सख्ती के साथ उस गनर की गर्दन पे थे कि छुड़ाना मुश्किल था। ये सब मार्का जो है ये दुश्मन फौज का कमांडर 3 लाइट इन्फेंट्री सिख रेजिमेंट जिसके साथ उस वक्त मुकाबला था, उनका एक अफसर लेफ्टिनेंट कर्नल पुरी जो है वो अपनी देख रहे थे और उन्होंने इन अल्फाज में जब सीज़ फायर हुआ और उसके बाद दुश्मन ने खुद आपकी जिस्म को उठाकर तो हवाले किया और इन अल्फाज में उसने कहा था कि मैंने अपनी ज़िंदगी में अपनी पूरी सर्विस के दौरान इससे ज़्यादा बहादुर नौजवान नहीं होता और अगर ये मेरी फ़ौज में होता तो मैं इसे भारतीय फ़ौज का सबसे बड़ा एजाज़ देता। एक्नॉलेज किया गया उनकी बहादुरी को भी पाकिस्तान फ़ौज का सबसे बड़ा निशान बहादुरी देकर, जिसे निशान हैदर के नाम से जाना जाता है, और ये पाक फ़ौज के पहले जवान हैं जिन्होंने के निशान हैदर हासिल किया। मैं इस वक्त उनकी कब्र मुबारक पर हूँ और मेरे साथ उनके भाई हैं मोहम्मद मारूफ साहब। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र है, मेहरबानी। पहले तो आपको बहुत मुबारक हो कि हम बिलीव करते हैं इस चीज़ पर कि अल्लाह ताला ने सूरह बकरा में जो कहा है कि शहीद को मुर्दा मत कहो, कि वो ज़िंदा है और तुम्हें उनकी ज़िंदगी का शऊर नहीं और वो अल्लाह के हाथ से अपनी रोज़ी पाते हैं। बेशक ऐसा ही है कि हमारे आजी मीर आलम साहब ने मुझे कहा था कि शहीद ज़िंदा होता है, अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये मुर्दा है? तो वो मुर्दे से आती है, जिंदे से नहीं आती है। आपने अपने छोटे भाई को देखा हुआ है, कितना फ़र्क था आप लोगों की उम्र में? उम्र में 2-2.5 साल का फ़र्क था, ज़्यादा फ़र्क नहीं था। आप दोनों फौज में थे? दोनों फौज में थे। मैं 60 में भर्ती हुआ हूँ, वो 62 में भर्ती हुए हैं, 2 साल बाद। तो शरारतें बचपन से? बचपन में वैसे शरारती था, इसमें कोई शक नहीं है, शरारती बहुत था और ताकतवर इंसान था, ताकतवर बच्चा था। अपनी मतलब खेल कूद में नुमायाँ कारकर्दगी थी उसकी, गाइडलाइन देता था बच्चों को। और कभी आपसे बात हुई हो कि उन्होंने जिक्र किया उनको शहादत का कोई शौक जज्बा? एक दफ़ा हम दोनों भाई, हमारी वालदा भी साथ थी, हम गंदम कटाई कर रहे थे, तो हम दोनों भाई बैठे हुए थे वहाँ पर, तो एक बुज़ुर्ग हमारे गाँव के, सुल्तान नाम था उनका, वो बैल चराते चराते हमारे पास पहुँच गए। हमारे पास पानी था, पानी आकर पिया तो मुझे कहा उन्होंने कि मारूफ आपका दादा बहुत बहादुर था, वो जिस मैदान में उतरता था तो वो मैदान देता नहीं था किसी को, तो आपका वालिद भी बहुत बहादुर था, तो आप लोगों ने तो बिल्कुल मतलब ख़त्म ही कर दिया है। क्योंकि हम उस वक्त मेरी उम्र 14-15 साल थी, उसकी उम्र 12-13 साल थी, तो हम लोग कोई काम में हिस्सा नहीं लेते थे। महफूज वहाँ बोला, उन्होंने कहा बाबा जी हम छोटे हैं, अभी कभी वक्त आया तो बताएंगे। ये बात उसने उस वक्त बड़े वसूख से के साथ कही थी। अच्छा ये बताएं कि जब लांस नाइक महफूज शहीद की शहादत हुई है, आप भी उस वक्त महाज़ जंग पे थे? मैं उस वक्त करगिल सेक्टर में था, महाज़ जंग में था उस वक्त में। तो आप नहीं पहुंच सके? मैं नहीं पहुंच सका, मुझे इतना लेट मिली है, मुझे खत लिखा गया, तार भेजा गया, मगर मुझे लेट मिली है इतना। एक बड़ा मशहूर वाक़या है जो कहते हैं कि शहीद जिंदा हैं और हम उनकी ज़िंदगी का, आप तो उसके चश्मदीद गवाह हैं। मैं बिल्कुल चश्मदीद। वो वाक़या क्या है? जब निशान हैदर का ऐलान हुआ तो मुझे कर्नल साहब ने खुद बुलाकर, खबरों में जो ही सुना उसने बुलाकर मुझे छुट्टी दी कि तेरे भाई को निशान हैदर मिला है, तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आ रहा है तो आप जाएं। तो तीसरे दिन मैं घर पहुंचा तो
चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल टिक्का साहब होकर चले गए थे और सेंट्रल कमांडेंट भी होकर चला गया था। तो मेरी मौजूदगी में 15 पंजाब का CEO आया, उसने आकर फूलों की चादर चढ़ाई, इस्लामी दी। उसने कहा कि ये जगह बहुत तंग है, आम कब्रिस्तान में कब्र थी, तो यहाँ इस्लामी वगैरह मुश्किल से होगी और हमने मज़ार बनाना है, यहाँ मज़ार भी नहीं बन सकेगा, तो ये किसी खुली जगह में हो तो बेहतर है। मैंने कहा कोई बात नहीं, ज़मीन अपनी है, हम खुली जगह पर कर देंगे। तो लोगों ने मुझे डराया कि गर्मी बहुत है, पता नहीं बीच में क्या हाल है, तो आप लोग शहीद का शहादत के कितने अरसे की बात है? ये कुछ 6 महीने 13 दिन की बात है। जुमे वाले दिन हमने टाइम मुकर्रर किया कि जुमे को कब्र मुंतकिल करेंगे। 30 जून का दिन था उस वक्त, और 30 जून का दिन था, और हमारे कब्रिस्तान के चारों तरफ इतनी सख्त धूप थी जिसका कोई अंदाज़ा नहीं। मगर जब हम कब्र उखाड़ने के लिए खड़े हुए तो हमारे कब्रिस्तान पर एक बादल का टुकड़ा आकर खड़ा हो गया और उससे छोटी छोटी बूंदाबांदी शुरू हो गई। बाकी चारों तरफ धूप थी मगर हमारे कब्रिस्तान पर साया था। जब मिट्टी हटाई तो इतनी प्यारी खुशबू आई उससे कि मेरा ख्याल इससे पहले भी हमने नहीं देखी, तो इसके बाद भी हमें महसूस नहीं हुई। और जब वो संदूक को उठाने लगे तो नीचे मैंने हाथ डाला तो ये हाथ मेरा पूरा खून से लथपथ हो गया था। नीचे खून का मतलब है इतनी सारी जगह पर खून था। संदूक बाहर निकाला, चरपाई पर रखा। पहले प्रोग्राम ये था कि जो ही संदूक निकालेंगे तो दूसरी कब्र में मुंतकिल कर देंगे। और जब खुशबू आई तो फिर सारे दलेर हो गए। चरपाई पर रखी तो उसमें वो खून के कतरे गिरने शुरू हो गए चरपाई पर। मुझे किसी ने कहा कि चरपाई पर खून गिर रहा है। मैं घर से प्लेट मंगाकर उसके नीचे रखी और दफनाने तक को मेरा ख्याल 10-12 कतरे खून के उसमें गिरे हैं, जो बिल्कुल ताज़ा खून था, और वही हमने साथ ही मुंतकिल कर दिए कब्र में ही। फिर वो मैंने हाजी साहब से रिक्वेस्ट की कि मैंने कहा कि मैं उस वक्त हाज़िर नहीं था तो मैं चेहरा मुबारक देखना चाहता हूँ। तो उन्होंने मुझे इजाज़त दी। मैंने चेहरा मुबारक देखा तो उस वक्त 2.5-3 इंच दाढ़ी बड़ी हुई थी। हालांकि जिस वक्त शहीद हुए शेव ताज़ी हुई थी उनकी। जब मैंने देखा तो शेव 2.5-3 इंच बड़ी हुई थी और फूल जो उस वक्त निछावर किए गए थे वो उसी तरह ताज़े थे जैसे कि अभी हमने पौधे से तोड़कर ऊपर रखे, इस तरह था। और फिर आपने दोबारा शहीद को यहाँ पे शिफ्ट किया? यहाँ पर शिफ्ट किया शहीद को दोबारा। और यहाँ पर ये तो बड़ी एक ईमानी कैफियत कि आपने अपनी आंखों से देखा, अल्लाह ताला ने आपको अपनी। मैंने अपनी आंखों से देखा और बिल्कुल शेव बड़ी हुई थी, तरोताज़े फूल थे, खून जारी था। खून तो सारी दुनिया ने देखा ना, यहाँ 2-2.5 हज़ार आदमी जमा हुआ था, सारे सब ने देखा है खून अपनी आंखों से। और वो चरपाई मरने तक वालदा ने मुझे किसी ने उस पर सोने नहीं दिया। वालदा ने उस चरपाई पर, वालदा को बहुत प्यार था, बहुत प्यार था वालदा को। वालदा ये दुख बर्दाश्त नहीं कर सके। मैंने बहुत कोशिश की तो मैंने कहा कि वो जन्नत में गया है, वो जन्नती है, आपको भी जन्नत में बुलाएगा, मगर वो दुख बर्दाश्त नहीं कर सके। जाहिर है माँ का दिल। तो उन्होंने सुबह का नाश्ता नहीं किया जब तक वो जिंदा रहे, चरपाई पर नहीं सोए जब तक जिंदा रहे, हंसे नहीं है वो, मुस्कुराए नहीं है बिल्कुल। उनको कैंसर हो गया था, बहुत कोशिश की, बड़ा इलाज कराया मगर नहीं, बच नहीं सके। इनके साथी क्या बताते हैं? कोई वो उस वक्त साथी इनके यही कहते हैं कि इतनी दलेरी से लड़ा है, ये पैठ की जंग भी दलेरी से लड़ा है, ये दरिया तभी तक दुश्मन का पीछा किया इसने। और 71 की जंग भी वो साथी कहते हैं कि इतना दलेरी से लड़ा है। ये जहर है कि टांग काट जाए इंसान की, छाती में ब्रेस्ट भी लगा हो, कंधे पर हो, 4-5 गोलियों का ग्रुप लगा हुआ तो फिर भी वो दौड़कर दुश्मन के मोर्चे में जाए, ये दलेरी की बात है। मतलब है कमजोर आदमी तो नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता। टांग मिली ही नहीं है, पता नहीं किस जगह कटी की, वो नहीं मिल सकी। उस मैनेजर ने मुझे कहा था कि हमने बहुत ढूंढी, हमें नहीं मिली टांग। लास्ट एक महफूज शहीद निशाने हैदर की बहन, छोटी बहन कुलसूम अख्तर मेरे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये हम 2 बहनें और 2 भाई थे। ठीक है, तो आपका कैसा? सबसे छोटी थी। आपसे ज्यादा कोई प्यार था? हाँ, मेरे से वो बहुत ज़्यादा प्यार करते थे क्योंकि मैं सबसे छोटी थी ना, तो मेरे साथ वो बहुत प्यार करते थे। तो कैसे अपने प्यार का इजहार करते थे, क्या करते थे, क्या बातें करते थे आपके साथ? बस बचपन में तो इसी तरह आपस में खेलते कूदते थे। जब वो फौज में भर्ती हो गए तो वो स्पेशल मेरी तरफ अलादा ख़त लिखते थे,
जब घर वो मनी ऑर्डर भेजते थे तो मेरे लिए अलग पैसे भेजते थे कि ये मेरी छोटी बहन के लिए। जब छुट्टी आते तो मेरे लिए अलग हर चीज़ लाते कि ये चीज़ें जो ये मेरी छोटी बहन के लिए। आपकी शहादत से पहले इनसे मुलाकात कब हुई? उनकी शहादत से पहले 3 माह पहले वो 2 माह की छुट्टी आए घर। मेरी शादी उन्होंने खुद की। तो इनकी शहादत का कब पता चला था? इनकी शहादत का पता मैं रात को अम्मी के घर ही लेटी हुई थी, अम्मी के पास। तो तकरीबन रात 1 बजे का टाइम था। तो वो वहाँ से फौजी जो है ना वो इनकी मैयत लेके आए तो बत्ती जलाई। तो उन्होंने वो ऊपर से जो है ना वो मुँह नंगा किया उनका। तो देखा हमने तो इस तरह पता लगा जैसे सो रहे हैं। इस तरह बाल जो उनके माथे पे पड़े हुए शेव उन्होंने अगले दिन ही करवाई ताज़ी। कैसा लगता है भाई आपको शहीद हुए और अल्लाह ताला ने ऐसी जिंदा मौजज़ा दिखाया कि इतने लोगों ने देखा कि खून जारी है? वो तो सब ने देखा तो हैरान रह गए ना। सब ने कहा कि हमने वैसे कुरान में तो पढ़ा था, सुना था, मगर आज हम अपनी आंखों से देख रहे हैं कि शहीद वाकई जिंदा हैं। लांस नाइक महफूज शहीद निशाने हैदर इस मुल्क का, इस कौम का एक ऐसा बेटा जिसने अपनी जान देकर ये साबित कर दिया है कि जब तक इस मुल्क कौम में ऐसी जानिसार करने वाले बेटे मौजूद हैं, दुश्मन हमारी तरफ मैली आंख से देखने की जुर्रत नहीं कर सकता। यही अल्लाह के शेरों का तर्ज से जिंदगानी है। कसम उस वक्त की, कसम उस वक्त की जब वक्त हमको आजमाता है।